नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक और मैं हूं प्रभुलाल ग्रासिया। आज हम आए हैं जनजातीय शोध परिषद के संरक्षक और पूर्व ट्राइबल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री विकास जी मीणा से चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये 2 साल से जनजातीय परिषद में जो फेलोशिप कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए फेलोशिप बढ़ाने के लिए 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज 2 साल का संघर्ष इनका आज ये उन्होंने जीत पाई उसके इसमें। तो थोड़ी हम इस बारे में चर्चा करेंगे विकास जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमने पीएचडी में जो पीएचडी कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ एक जो संस्थान है टीआरआई, जो जिसका पूरा नाम है माणिकलाल वर्मा जनजातीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उससे हमारे को फेलोशिप मिलती है। और फेलोशिप तो कई प्रकार की मिलती है, लेकिन हमारे को जो विशेष फेलोशिप जो मिल रही है केवल टीएसपी में जो आते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या है सर कि जो यूजीसी भी देती है फेलोशिप और टीएडी मंत्रालय भारत सरकार, तो वहाँ पर जहाँ बच्चों का चयन नहीं होता है वहाँ पर हाई मेरिट जाती है, या तो यहाँ के बच्चों का वहाँ पर चयन हो नहीं पाता। तो उसके बाद में वापस ये जो टीआरआई संस्थान है यहाँ से हम फेलोशिप लेते हैं, यहाँ आवेदन मांग लेते हैं, फेलोशिप लेते हैं। तो यहाँ हमें दिया जा रहा था 3 साल के लिए और 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, केवल 3 साल के लिए दिए। और यूजीसी के जो नियम है भारत सरकार जो दे रही है, वहाँ पर 31,000 एसआरएफ और 35,000 जेआरएफ के रूप में 5 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें वापस एचआरए भी है, कंसल्टेंसी जो स्टेशनरी मिलती है वो भी है। तो फिर हमने यहाँ पर मांग की थी, तो हम पिछले 2 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। तो इसमें सर हमारी जो पहली मांग थी वो समय बढ़ाना था और फेलोशिप बढ़ाना था, और हॉस्टल की भी कुछ मांग थी। अच्छा। तो हॉस्टल की तो उन्होंने हॉस्टल न देके और एचआरए जो मिलता है वो हमें उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा। और जो समय की मांग थी, तो पहले ये अभी सर हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि होली का हमें दूसरा तोहफा मिला है। अच्छा। तो हमने पहले क्या है कि होली से 20 दिन पहले ही हम धरने पे बैठे थे। अच्छा। लगातार 20 दिन तक हमारा धरना जारी रहा था। अच्छा। उसके बाद में अर्जुन जी बामणिया जो टीएडी हमारे मंत्री है, उन्होंने हमारी आवाज को सुना, आश्वस्त किया, और इसके लिए हम कई बार रघुवीर सिंह जी मीणा जो CWC मेंबर हैं उनके पास भी गए। उनका भी काफी सहयोग रहा है हमारे साथ। उन्होंने भी बताया कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, ये तो बताया था। तो काफी आश्वस्त किया था। और फिर पहली प्राथमिकता जो थी, हमारे 3 बच्चे आउट हो रहे थे अब मार्च में। अच्छा। तो हमने वापस मंत्री जी से बात की कि सब हमें पहली प्रायोरिटी जो पहली प्राथमिकता है वो समय की दी। तो हमारा समय 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया। तो पहली वो हमारी खुशी थी बच्चों में। और अभी जो हुआ है वादे के मुताबिक कि उन्होंने कहा था कि मैं आपकी फेलोशिप बढ़ा दूंगा, तो वादे के मुताबिक वो खरे भी उतरे। तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। हमें यूजीसी मापदंड के अनुसार 35,000 रुपये और एचआरए और कंसल्टेंसी सब कुछ लागू हो गया। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है। तो हम मंत्री जी का और रघुवीर जी का भी आभार व्यक्त करेंगे। इसके बीच में हम ताराचंद जी के पास भी गए थे, डूंगरपुर पूर्व सांसद, तो उनका भी कहीं कहीं सहयोग रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे जितने भी साथी हैं, हम करीब 25 पीएचडी स्कॉलर हैं, तो काफी एक खुशी की लहर दौड़ाई है। इसमें देखो क्या होता है कि ये हमें तो खुशी आई तो आई, लेकिन हमारे जो समाज के दूसरे लोग हैं जो ऐसी जिज्ञासा रखते हैं कि हमें भी कुछ मिले और आर्थिक रूप से दबे कुछ नहीं, तो उन्हें क्या है कि आर्थिक रूप से ये बहुत बड़ी सहयोग के रूप में उपलब्धि मिली है। तो हम तो पीएचडी करके निकल जाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप में सहयोग मिला है। तो हमारे को देख के जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में आना चाहते हैं, जिनका कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना है, तो वो इसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि पहले हम भी नहीं कर पाते थे, हम भी कहीं से हमें कोई गाइड मिला या जैसे भी। तो हमारे को क्या है, धीरे धीरे हमें भी यूं हुआ कि हम भी क्यों नहीं पीएचडी कर सकते। ये इस तरीके से सरकार हमारे ऊपर इतना पैसा वहन कर रही है, तो क्यों नहीं हम भी करें। तो हमने एक छोटी सी मांग की थी, तो 2 साल से हमारी मांग पूरी हुई।
एक लंबे संघर्ष की आज जीत हुई है विकास जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो जनजाति बाहुल्य है, आदिवासी जो इलाका है पूरा, तो इसमें क्या उच्च शिक्षा की बहुत कमी है जी। तो आप नए जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इस फेलो से मतलब पीएचडी करें या शोध करें, उस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इसके बारे में क्या, मैं कहीं पर जैसे कि सामाजिक मीटिंग होती है वहां जाता हूँ, या कहीं ऐसे चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूँ कि आप उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी जिज्ञासा रखें। तो इसमें बताता हूँ उनको कि अच्छे से पढ़ाई करो, आप एमए करो, एमए के बीच पीएचडी होती है, तो एमए में जनजाति के लिए 50% है, लेकिन एक मेरिट के हिसाब से अच्छे परसेंटेज बनाइए और आप यूनिवर्सिटी में जो इंटरेस्ट निकालते हैं पीएचडी के लिए, तो इंटरेस्ट टेस्ट दो और फिर आप इसके लिए एनरोल हो जाओगे। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के माध्यम से ये होता है, और नेट के आधार पे नेट को प्रायोरिटी देते हैं ये वेटेज में, तो उस हिसाब से ये पीएचडी में होता है। तो मैं हर बच्चों को कहीं भी बैठता हूँ तो शिक्षा के बारे में ज़्यादा ही प्रेरित करता हूँ। तो हमारे क्या है सर कि पहले ऐसी इस तरीके से हमें कोई गाइड नहीं करता था, तो अब जैसे जैसे हमें थोड़ी ये रुझान आया है पढ़ाई के प्रति और उसी शिक्षा के प्रति, तो हमें काफ़ी बहुत सहानुभूति है, और इसके लिए हम बहुत श्रद्धा से वो करते हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा इसमें व्यक्ति, क्योंकि एक कमाई का जरिया जो कहे तो वो मिल जाता है। और फेलोशिप इसलिए दी जाती है कि पीएचडी करते करते व्यक्ति क्या है कि एक गृहस्थी में आ जाता है, तो उसमें जो हमें बताया जाता है, हमारे कोर्स वर्क वो जो होता है उसमें पूरी हमें इस तरीके से बताया जाता है। तो उसमें पहले क्या है कि जब व्यक्ति गृहस्थी में आता है तो उसे घर भी चलाना पड़ता है, कोई व्यक्ति शादीशुदा भी होते हैं, बेरोजगार भी होता है, तो वो भी पीएचडी करना चाहता है, कोई न कोई किसी नए सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च करता है, तो उसके लिए विशेषकर फेलोशिप दी जाती है।